हेलो माय ताइकुक फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मुझे माफ़ करना, मैं आप लोगों को रेगुलर स्टोरी नहीं दे पा रहा है, इसलिए मैं कोशिश करेगी कि मैं आप लोगों को रेगुलर स्टोरी अपलोड करें आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब आगे का स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जंगकुक तेई का बाजू पकड़ लेता है। तेई जंगकुक को देखता है। जंगकुक का आंखों में आंसू और जंगकुक लिप्स को पाउट करके नीचे की तरफ देखते हुए खड़ा था। तेई जंगकुक को बोलता है, कुकी तुम्हें कुछ चाहिए? जंगकुक कहता है, तेई तेई मुझे अकेले नहीं सोना है, मुझे डर लगता है। तेई अपने घुटनों के बल फ्लोर पर बैठकर अपने दोनों हाथों से जंगकुक का चेहरा थाम लेता है। जंगकुक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तेई को देखता है। तेई जंगकुक से बोलता है, कुकी मैं कोशिश करेगा आने का बहुत जल्दी। जंगकुक बोलता है, पर कब तक? तेई 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 बोलता है, मैं खुद भी चाहता है कि मैं घर जल्दी आ जाए, पर वर्क पे डिपेंड करता है मुझे कितना टाइम लग जाए वहाँ पर। जंगकुक अपना मासूम आंखों से तेई की तरफ देख रहा था। तेई बोलता है, आइश कुकी इस तरह मत देखो, मैं अपना कंट्रोल खोने लगता हूँ तुम्हें देखकर। तेई जंगकुक की तरफ देखते हुए जोर से खड़ा हो जाता है। तेई जंगकुक को बोलता है, ओके तुम्हें रूम में सोने से डर लगता है तो तुम काउच पर बैठकर कार्टून वॉच कर सकता है, मैं आ जाएगा जल्दी ही। जंगकुक बोलता है, ओके तेते। तेई स्माइल करता है और जंगकुक के बालों पर हल्का हाथ घुमाता है और मेंशन से बाहर जाने के लिए निकल जाता है। जंगकुक अपना नम आंखों से तेई को जाता हुआ देख रहा था। तेई का गाड़ी जब तक मेंशन से बाहर नहीं चला गया था, जंगकुक अपनी जगह से हिला तक नहीं था। जैसे ही तेई का गाड़ी दिखना बंद हो जाता है, जंगकुक काउच पर आकर बैठ जाता है। सर्वेंट आता है और वो जंगकुक के लिए कार्टून लगा देता है। सर्वेंट कार्टून लगाने के बाद जंगकुक से बोलता है, मास्टर मैं आपके लिए खाना लेकर आऊँ? जंगकुक कार्टून की तरफ देखते हुए रिप्लाई करता है, अंकल अंकल अभी अभी नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। सर्वेंट बोलता है, ठीक है मास्टर, जब आपको भूख लगे आप मुझे बता देना। जंगकुक बोलता है, ओके अंकल। सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तेई कार में, तेई का हाथों का नसें दिखने लग गया था। माथे पर लकीरें कस गया था, उसकी आंखें लाल पड़ गया था गुस्से से। तेई जे होप से बोलता है, उसका इतना हिम्मत कि मेरी प्रॉपर्टी पर वो नज़र डालकर बैठा है, क्या उसे जान प्यारा नहीं है अपना? जे होप बोलता है, किंग हमने उसे पहले ही बोला था कि वो यहाँ पर इनलीगल काम नहीं कर सकता है, यहाँ पर आपका अधिकार है, फिर भी वो सुना नहीं। तेई अपने दांतों को भींचते हुए कहता है, कोई बात नहीं, उसे गॉड से मिलने का बहुत शौक है, मैं उसको गॉड से मिला देता हूँ। तेई अपने गुस्से भरी आवाज़ में जे होप से बोलता है, तुम ड्राइविंग थोड़ा फास्ट करो, बहुत स्लो जा रहे हो। वो भी तेई का बात सुन के बोलता है, यस किंग, और वो कार जितना तेज़ हो सकता है उतना तेज़ चलाता है। हाँ, तो मैं आप सभी को एक थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ। जो तेई का दुश्मन है उसका मैं नाम नहीं बताएगी, मैं सिर्फ दुश्मन बोलेगी, क्योंकि ये स्टोरी आज आज इसका एक पार्ट मैंने अपलोड किया, या फिर 2 इसके पार्ट और आएंगे, फिर उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म है। ठीक है, तो आगे के स्टोरी में बढ़ते हैं। कुछ देर कार चलाने के बाद फाइनली तेई अपना जगह पर पहुंच जाता है।
तेई के पीछे तेई का गार्ड्स भी आया था, बहुत सारा, जिनमें से युंगी और हॉबी भी था। तेई अपना कार से उतरता है और सामने देखता है चेयर पर एक इंसान बैठा था। तेई अपना सिगरेट जलाता है और पीते हुए उसके पास जाता है। अपने पॉकेट से गन निकालकर उस इंसान के चेस्ट की तरफ पॉइंट करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें गॉड से बहुत प्यार है ना? चलो आज मैं तुम्हारा विश पूरा कर देता हूँ। चेयर पे बैठे हुए इंसान का चेहरा नीला पड़ जाता है और वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है कि इसको संभाल। उससे पहले ही जे होप और युंगी उसके सभी आदमियों का खेल ख़त्म कर चुका था। तेई बोलता है, जब तुम्हें मैंने मना किया था पहले भी कि तुम मेरे मामलों में टांग अड़ाने मत आया करो, पर तुम्हें शायद गॉड से बहुत प्यार था, इसलिए तुम मेरे हाथ से ही गॉड के पास जाना चाहता है, तो मैं तुम्हारा विश पूरा करने के लिए आ गया। सामने वाले इंसान का पसीने से बुरा हाल था। उसका शरीर बुरी तरह से कांपने लग जाता है और वो अपने चेयर से गिर जाता है और सीधा तेई के पैरों में उससे बेक करने लग जाता है कि मुझे छोड़ दो, मैं आगे से कभी नहीं आएगा। तेई बोलता है उसका बाल पकड़ते हुए, तुम्हें मैंने 2 मौके दिया था पर तुम्हें समझ नहीं आता है। और तेई बिना कुछ सोचे ही जितना भी गन में गोलियां था सारा उसका छाती पर उतार देता है। तेई भी इसमें खून से लथपथ हो जाता है। तेई के चेहरे पर इविल स्माइल आ जाता है और बोलता है, अगर किसी ने भी माफिया किम तेयंग को रोकने का कोशिश किया उसे तो गॉड से मिलना ही पड़ेगा। और वो स्माइल करते हुए कार में आके बैठ जाता है। कुछ देर के बाद कार किम मैंशन में आता है। तेई कार से उतरता है और वो अपने बेबी बॉय को देखने के लिए जल्दी जल्दी कदम मेंशन के अंदर बढ़ाता है। जैसे ही तेई मेंशन के अंदर आता है, तेई सबसे पहले अपना नज़र इधर उधर घुमाकर देखता है जंगकुक को देखने के लिए। तभी उसे काउच पर जंगकुक दिखता है जो सोया हुआ था पीसफुली। तेई जंगकुक को देख के स्माइल करता है और एक सर्वेंट को बुलाता है। तेई का एक इशारा पाते ही सर्वेंट तुरंत तेई के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तेई बोलता है, जंगकुक ने कुछ खाया? वो सर्वेंट कहता है, नहीं सर, छोटे मास्टर ने खाने से मना कर दिया था और वो काउच पर ही सो गया। फिर वो ओल्ड मैन सर्वेंट कहता है, किंग क्या मैं आपके लिए खाना लगाऊं? तेई अपना खून का कपड़ा उतारते हुए उस सर्वेंट के हाथ में पकड़ाते हुए कहता है, इसका ज़रूरत नहीं है। और फिर तेई का बात सुनकर सर्वेंट वहाँ से चला जाता है और तेई जंगकुक की तरफ जाने लगता है। तेई अपना एक एक कदम बहुत संभाल के रख रहा था ताकि जंगकुक का नींद ना टूटे। फिर भी जंगकुक का नींद टूट जाता है और वो अपनी आंखों को मलते हुए ही सोफे पर उठकर बैठ जाता है। जंगकुक को धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी वो बोलता है अपने स्लीपी टोन में, तेई घर आ गया। तेई बोलता है, यस बनी बॉय, मैं घर आ गया। जंगकुक तेई का आवाज़ सुनकर अपना आंखें सही से खोलकर देखता है। तेई का फेस पर अभी भी कुछ खून का छिट्टा पड़ा हुआ था। जंगकुक जब तेई का चेहरे पर खून देखता है और उसके शर्ट पर खून देखता है तो वो ज़ोर से उसका मुंह से चीख निकल जाता है और वो बोलता है, तेई खून, तेई खून,
तेई मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारना। तेई अपना कपड़े पर देखता है कि अभी भी खून लगा है। तेई सॉफ्ट टोन में कहता है, बनी तेई को कुछ नहीं हुआ और तेई तुम्हें कुछ तुम्हें कुछ नहीं करेगा। जंकुक कांपना शुरू कर देता है और वो बहुत ज़्यादा तेई से डर जाता है। जंकुक काउच से उतरकर मेंशन में इधर उधर भागना शुरू कर देता है। तेई खून, तेई खून। तेई जंकुक के पीछे जाते हुए कहता है, स्टॉप कुकी, मैंने बोला अभी क्या अभी रुक जाओ, ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे ही तेई का आवाज़ जंकुक के कानों में पड़ता है, वो अपनी जगह पर जम जाता है और वो फ्लोर पर बैठ जाता है। रोते हुए कहता है, कुकी ने कुछ नहीं किया, तेई कुकी को मत मारना। तेई जंकुक के पास आकर फ्लोर पर बैठ जाता है और सॉफ्ट टोन में बोलता है, बनी मैं तुम्हें कुछ नहीं करेगा। वो आज रोड पर किसी को चोट लग गया था और तेई उसे बचा रहा था, इसलिए खून लग गया कपड़ों पर। जंकुक तेई का बात सुनकर थोड़ा सा शांत होता है और तेई उसको अपने बाहों में उठा लेता है और कहता है, तुम मुझसे क्यों डर रहा था बनी बॉय? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, इसलिए शांत रहो, ठीक है? तेई ने जंकुक को गोद में उठा रखा था। जंकुक का शरीर कांप रहा था। तेई को ये साफ साफ महसूस हो रहा था। तेई जंकुक को इस तरह कांपते हुए देखकर उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। तेई मन में कहता है, पता नहीं मैं क्यों गया वहाँ पर, अपने बनी बॉय का नींद तोड़ दिया और वो अब मुझसे इतना डर गया है। तेई ऐसा अपने मन में कहते हुए जंकुक को लाकर काउच पर बिठा देता है और एक बॉक्स उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहता है, बनी बॉय इसे खोलो। जंकुक अभी भी कांप रहा था और उसका नज़र फ्लोर की तरफ था। उसके गालों पर आंसुओं के निशान था। तेई का गुस्से में मुट्ठी कसने लग जाता है। तेई अपना थोड़ा सा रूड वॉइस में बोलता है, जंकुक मैंने कहा इसे खोलो। तेई का ऐसा आवाज़ सुनकर जंकुक अपना कांपते हुए हाथों से वो बॉक्स लेकर तेई से खोलने लगता है। जैसे ही बॉक्स खोलता है, उसमें से एक ब्यूटीफुल सा टॉय निकलता है। जंकुक उसको देखते हुए तेई की तरफ देखता है। तेई जंकुक से बोलता है, तुम्हें अच्छा लगा बनी बॉय? जंकुक टॉय की तरफ देखते हुए तेई को कोई जवाब नहीं देता है। जब तेई को जवाब नहीं मिलता है, उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तेई का मुट्ठी कस रहा था। तेई लाउड वॉइस में कहता है, जंकुक मैंने कुछ पूछा, तुम्हें अच्छा लगा? जंकुक अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहता है, यस तेई अच्छा है, थैंक यू टॉय के लिए। तेई समझ जाता है जंकुक डर रहा है। तेई बोलता है जंकुक से, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। जंकुक अपना बड़ी बड़ी आंखों से तेई की तरफ देखता है और जंकुक बोलता है, पर तेई मेरे पास तो और कुछ नहीं है।